Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing well. So चलते हैं आज के टॉपिक को। एंड आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे ह्यूमंस के बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, पास्ट ट्रॉमास होते हैं जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो हमारे सक्सेस के लिए या फिर कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशंस के लिए एक रुकावट बन जाती है। सो अगर हम इस ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, हमारे पास ट्रॉमास को हील करते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन स्पीड को एंड सक्सेस के स्पीड को रफ्तार देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हीलिंग करना। सो जानते हैं कि ब्लॉकेजेस होते क्या है एंड किस तरह से हम हर एक एनर्जीज को एंड पास्ट ट्रॉमास को हील कर सकते हैं। सो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को हील कर सकते हैं एंड ट्रॉमास को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं इफेक्टिवली। सो चलिए जानते हैं क्या मेथड्स है। तो सबसे पहले जो मैं मेथड्स बताने वाली हूँ वो साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ एंड मैंने बहुत सारी चेंजेस अपनी लाइफ में दिखे हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। सो मैं आपको यहाँ पे 4 मेथड्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी ब्लॉक एनर्जीज को एक्टिव कर सकते हो इजीली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। हमारी बॉडीज में कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अनकॉन्शियसली बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। ब्लॉकेजेस मीन्स होता क्या है, हमारी जो बॉडी है वो एक एनर्जी है, हम सब लोग एक एनर्जी लेवल पे सोल्स है। तो जब हम कोई निगेटिव चीज़ या फिर सराउंडिंग में कोई निगेटिव चीज़ होती है एंड अगर हम उस चीज़ को बार बार कहीं ना कहीं रिपीटेड सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी कॉन्शियस लेवल पे हम उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता। तो बहुत सारे एनर्जीज ब्लॉकेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकेज मनी के ब्लॉकेज होते हैं, हेल्थ ब्लॉकेजेस होते हैं, रिलेशन ब्लॉकेजेस होते हैं एंड जो सक्सेस ब्लॉकेजेस होते हैं। बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमारे अंदर होती है जिसके कारण हम कोई मैनिफेस्टेशंस जो चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती एंड खुद हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं इनिशियल लेवल पे एंड जो स्पीड हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज हमारे अंदर स्टक होती है। एंड ट्रॉमास होते हैं हमारी पास्ट लाइफ के। हमारे पास्ट लाइफ में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में तैयार हो जाती है जिसको हम कभी भी हील नहीं करते एंड जिसकी वजह से वो ट्रॉमास हमारे अंदर होते हैं इमोशंस। तो वो भी एक तरीके ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे अंदर। तो अगर हम उस चीज़ को हील करते हैं तो हम बहुत अच्छे से इनिशियल लेवल पे स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं एंड हमारी जो मैनिफेस्टेशंस, जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसमें स्पीड बहुत अच्छे से रफ्तार से चली जाती है एंड मैनिफेस्टेशन होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो चलिए जानते हैं कि सबसे पहला मेथड क्या है किसी भी चीज़ को हील करने का। एंड हीलिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल खुद की हीलिंग कर सकते हो, मनी की, रिलेशंस की, हेल्थ की, जिसकी सबसे ज़्यादा आपको अभी नीड है। हो सकता है कि सपोज आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है तो आप हीलिंग करके खुद की हेल्थ को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हो खुद ही। यू डोंट नीड एनी वन एल्स, तो आप खुद कर सकते हो। तो चलिए जानते कि एनर्जी लेवल को हम किस तरह से हील कर सकते हैं। सो पहला सबसे ईजी मेथड है वो है फॉरगिव लेटर। आपको एक फॉरगिव लेटर खुद को लिखना होता है। अब जानते हैं कि किस तरह से लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में हम कभी भी खुद के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते एंड हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि हम खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं सिचुएशंस के कारण या फिर सरकमस्टेंस के कारण। हम खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा रोते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को हर बार हम टोकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं
एंड इसके कारण हमारा जो सोल है वो एक डेड सेल बन जाता है। मतलब हम लाइफ तो है लेकिन हमारा जो सोल है वो कहीं ना कहीं डाई हो जाता है। हमारा जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं यू कैन से रूस जाता है, या फिर हमारे साथ में बहुत अच्छे से हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा इनर जो चाइल्ड है वो एक्टिव नहीं होता, या फिर कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस है वो दब जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। एंड मेंटली भी जो डिसीज होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो जब हम फॉरगिव लेटर खुद को लिखते हैं तो हमारे जो इमोशंस है वो बाहर, जो दबी हुई होती है वो सारे बाहर आती है। तो हमें फॉरगिव लेटर में लिखना क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आए होंगे कि फॉरगिव लेटर लिखना कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें खुद को एक, जैसे कैजुअल लेटर होता है कोई भी, वैसे लिखना होता है, जिसमें आपको खुद को ये बोलना होता है कि लाइफ में जो भी चीज़ें हुई, जैसी भी हुई, तब मैंने खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, सो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर माई सेल्फ। इस तरह से आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं इनिशियल लेवल पे, जिस तरह से आपके मन में थॉट्स आएंगे उस तरह से आपको फॉरगिव लेटर लिखना होता है खुद को। खुद को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस दबे हुए हैं, एंड जब आप अपने आप को फॉरगिव लेटर लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से हील फील कर पाएंगे। एंड हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम रोने लग जाओ, क्योंकि आपकी इमोशंस जो है वो दबे हुए हैं एंड वो बाहर आएंगे। तो ये पहला प्रोसेस होता है। एंड जब आप लिखेंगे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें जो बैठी हुई है वो आएंगी धीरे धीरे। आपकी जो चाइल्ड मेमोरीज है वो भी धीरे धीरे आएंगी कि आपके चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपको बहुत हर्ट हुआ था, आप बहुत रोए थे, या फिर पास में ऐसी कोई चीज़ हुई थी जिसके कारण आप बहुत रोए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक तो बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर हम अपने इमोशंस को कहीं शेयर नहीं कर पाते, जिसके कारण वो इमोशंस दब जाती है। एंड जब अपने आप को हम फॉरगिव लेटर लिखते हैं तो बहुत अच्छे से हम उस चीज़ को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं थ्रू लेटर। तो यहाँ पे हमारी एक तरीके से फील, हमारी जो हीलिंग है वो हो जाती है खुद के लिए। सेकेंड टेक्निक जो है वो है होओपोनोपो प्रेयर। होओपोनोपो प्रेयर ये हवाईन प्रेयर है, ये साइंटिफिक प्रेयर है जो कि डॉक्टर हेवलेन ने इन्वेंटेड की थी। हो सकता है कि ये जो नाम मैं बता रही हूँ उसमें प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, लेकिन मुझे इतना कंफर्म उनका नाम याद नहीं। ये जो प्रेयर है ये साइंटिफिक प्रेयर है, आप गूगल के ऊपर देख सकते हो, इसका नाम है होओपोनोपो प्रेयर। अब ये प्रेयर कैसे बनाई थी? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कि जिनको मेंटल डिसीज था, एंड वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि वो किसी को भी हार्म कर सकते थे। तो डॉक्टर ने एक ऐसी प्रेयर इन्वेंटेड की थी जिससे कि वो पेशेंट अपने आप ठीक हो गए, बिना उनको टच किए, बिना उनको कोई मेडिसिन दिए हुए। एंड वो प्रेयर है होओपोनोपो। होओपो प्रेयर मीन्स, उसमें सेंटेंसेस होते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। ये एक प्रेयर है। तो अगर आप इस चीज़ को खुद को बोलते हो 108 टाइम तो ये प्रेयर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है, बहुत ईजिली वर्क करती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ये एक प्रेयर है एंड इसके रिजल्ट्स आपको तुरंत दिखेंगे। इनिशियल लेवल पे भी अगर आप नए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नया सीख रहे हो, फिर भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। एंड इस चीज़ को करने के बाद 2-3 दिनों के बाद आपको रिजल्ट तुरंत दिखेगा, या फिर 1-2 बार करने से भी रिजल्ट दिखेगा। अब थर्ड मेथड है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक एक ऐसी मेथड है जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपनी खुद की हेल्थ हीलिंग करने के लिए। उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो 70% जो होता है वो वाटर से बना होता है। तो वाटर भी एक एनर्जी है। सो अगर हम हमारे वाटर्स को अगर हीलिंग करके उस चीज़ को पिएंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमें हमारी हेल्थ में दिखेंगे, और बाकी एरियाज़ के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमें 1 वीक के अंदर अंदर हमारी हेल्थ में इफेक्टिव दिखते हैं, उसके रिजल्ट्स हमें दिखेंगे। तो वाटर टेक्निक होता है ऐसा है,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर पी रहे हो तो आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड माई बॉडी इज टोटली फिट एंड फाइन। इस तरह से आप अफर्मेशंस बोल के पानी को पी सकते हो हर रोज। तो इससे आपको 1 वीक के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। एंड कोई भी जिस एरियाज में आपको काम करना है उस एरियाज के ऊपर आप अफर्मेशंस बोल के पानी पी सकते हो। एंड इवन आप फूड भी एक्वायर कर सकते हो हीलिंग करके। एंड लास्ट टेक्निक, अब ये जो तीनों टेक्निक मैंने बताया है ये टेम्पररी लेवल पे है, मतलब ये काम करते हैं, लेकिन जब तक आप इस चीज को अप्लाई करेंगे तब तक ये काम करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कि आपको फिर से प्रैक्टिस करने पड़े। एंड अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो ये चीज वर्क करना बंद कर दे, क्योंकि ये टेम्पररी हीलिंग टेक्निक है। इससे रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, लेकिन जब तक आप इस चीज को करेंगे तब तक आएगा। और लास्ट जो टेक्निक है एनर्जी हीलिंग के लिए वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक नहीं बोल सकते हम, उसको रूटीन बोल सकते हो। तो इसमें आपको मेडिटेशन में क्या होता है ना, आपको पॉजिटिव सोचना होता है, ना ही कोई चीज अफर्मेशन, बस आपको ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना होता है। तो इससे क्या होता है, जब आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो तो बहुत सारे हमारे जो ब्लॉकेजेस है वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, आपकी खुद की हीलिंग अपने आप हो जाती है। बहुत सारे हमारे अंदर ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती है जो हमें कॉन्शियसली पता नहीं होती, लेकिन आप धीरे धीरे जब मेडिटेशंस करते हो तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि आपकी सोल में क्या चल रहा है, आपकी इनर चाइल्ड में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। मेडिटेशन से आप अपनी जो हीलिंग है वो टाइम हमेशा के लिए कर सकते हो। एंड जितना आप इस मेडिटेशंस को जितना आप फॉलो करेंगे, जितना आप रूटीन में लाएंगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा एंड ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए इफेक्टिव होगा। सो मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू हील योर बॉडी, टू हील योर सोल। एंड मेडिटेशन से आप बहुत सारी चीज़ें हील कर सकते हो, जैसे ही रिलेशंस, हेल्थ, वेल्थ, मनी एंड एवरीथिंग। एंड पास्ट ट्रॉमास, अब पास्ट ट्रॉमास को कैसे हील करते हैं, तो बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास होते हैं जिसके लिए हम कभी भी कॉन्शियस नहीं होते। जैसे हमारी पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई ब्रेकअप हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी की डेथ हो गई। हमारे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमारा जो माइंड है, ये हमारा जो हार्ट है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं हम उस टाइम पे, इतने हर्ट कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। एंड उस टाइम पे अगर हमने हमारी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो अगर सपोज स्पेल्ट अप नहीं किए, अपने इमोशंस को अपने हील नहीं किया, तो वो ट्रॉमास में चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्लस आप फॉरगिव लेटर लिख सकते हो। एंड ये सारी फिर से टेक्निक आप उस चीज़ के लिए भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब ये सारी चीज़ें आपकी हील हो जाएंगी तो आप एक बिल्कुल ब्यूटीफुल सोल बन जाएंगे। एंड इतनी अच्छे से आप सारी चीज़ें कर पाएंगे लाइफ में जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद की है। एंड मुझे जिस लेवल पे अभी फील होता है खुद के लिए, जो फीलिंग होती है, ये मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि जब आप प्रैक्टिस रियल में करेंगे ये सारी चीज़ों की धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स। एंड जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो धीरे 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 आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर पाएंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ऑल एरियाज में अच्छे से सक्सेसफुली वर्क कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस एंड ऑल एरियाज। सो ये जितने भी टेक्निक्स है ये बहुत ज़्यादा ईजी है, वीडियो में बताने के लिए टाइम लगा है, लेकिन ये जो टेक्निक्स है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एंड इसको सिर्फ करने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत सारे दिनों से होते हैं, बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स होते हैं। तो इसको करने में धीरे 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 टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये सारी चीज़ें हील हो गई तो आप बहुत अच्छे से लाइफ में ग्रो करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगर
ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। लव यू ऑल। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे। टेक केयर।